चलिए आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में समझते हैं। तो ज्वालामुखी मतलब हुआ ज्वाला का मुख। जैसे भूपट्टी हो गया, भूपट्टी या भूपटल पर वह जगह जिसमें छेद हो, छेद से के अंदर से पिघला पदार्थ जैसे मैग्मा, राख, भाप, अन्य गैस विस्फोटित होता है, यानी भूगर्भ से बाहर निकलता है, और इसी को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ये जब भूपट्टी के अंदर रहता है तो इसको मैग्मा कहते हैं। मैग्मा कहते हैं। जब यही बाहर निकल जाता है, ये छेद से होकर के जो निकल जाता है, इस छेद को वेंट कहते हैं। जब छेद से बाहर निकल जाता है तो इसको बोलते हैं लावा। ये जब पृथ्वी के अंदर रहता है तब इसको बोलते हैं मैग्मा। और जिस छेद पर ये मुंह जो हो गया है ना, तो इसको बोला जाता है क्रेटर। क्या बोला जाता है? क्रेटर बोला जाता है। और ये रास्ता जो है, जो नली है, इस जिससे होकर के निकलता है, इसको वेंट बोला जाता है। और क्रेटर हो गया ये जो छिद्र है, मुख है, जिससे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, निकलता है, उसी को बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं। जब ये उद्गार बड़ा छिद्र हो जाता है तो उसी को बोला जाता है कैल्डरा। जब ज़्यादा ज्वालामुखी निकलता है मुख से तो छिद्र बड़ा हो जाता है, और बड़े आकार वाले छेद को क्या बोलते हैं? कैल्डरा बोलते हैं। उसके बाद जैसे ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, यानी विस्फोट होता है, तो भूगर्भ से बाहर निकला हुआ लावा जब ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है तो उसी को बोला जाता है सिंडर। यानी जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, जब अंदर से मैग्मा निकलता है वेंट के द्वारा, और यहाँ पर क्रेटर से बाहर निकलता है, यानी मुख से बाहर निकलता है, फिर उसके बाद जो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो ठोस टुकड़ा में परिवर्तित हो जाता है, उसी टुकड़ा को बोला जाता है सिंडर। तो ज्वालामुखी समझे, पृथ्वी के भूगर्भ से जो मैग्मा निकलता है और निकलने की जो ये प्रक्रिया होती है, विस्फोट जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। और जैसे पृथ्वी के बनावट के बारे में समझ सकते हैं, जैसे पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि ऊपर वाला क्रस्ट होता है, बीच में मेंटल, उसके बाद कोर। तो क्रस्ट वाले भाग में भी जैसे देखिए ये ओशियन क्रस्ट हो गया, यानी महासागरीय परत हो गया, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया जो महादेश यानी महाद्वीप हो गया। यही महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ही जो छेद हो जाता है, इसी छेद से होकर के मैग्मा जो मेंटल वाले भाग का होता है मैग्मा, वो बाहर निकलता है छेद से। ये नली जो होता है इसको वेंट बोलते हैं, और फिर जहाँ निकलता है वो हो गया क्रेटर, मुख। तो मैग्मा जब बाहर निकल जाता है तो उसी को बोलते हैं लावा। तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना जो होता है, ये क्रस्ट हो जाता है, मेंटल, कोर, ये सबको भी दो दो भाग में बांट दिया जाता है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ना अपर कोर और इनर कोर, इस प्रकार से आउटर कोर, इनर कोर में बांट दिया जाता है। तो ये मेंटल वाला ही भाग जो है, ये मेंटल वाले भाग, ये क्रस्ट वाले भाग को छेद करके जो बाहर निकलता है, तो मेंटल में ये लावा होता है। लावा इससे होकर के निकल जाता है, तो अंदर में जब रहता है तो इसको मैग्मा कहते हैं। जब वहीं बाहर निकल जाता है विस्फोट के दौरान तो उसको लावा कहते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार से होता है। ज्वालामुखी उद्गार दौरान निकलने वाली गैस का जो वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक रहता है। ज्वालामुखी के प्रकार जो होता है, यानी उद्गार के अवधि यानी समय के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार से होता है। एक एक्टिव हो गया, यानी सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद होता है डोरमेंट, डोरमेंट वोल्केनो, ये प्रसुप्त हो जाता है। और एक होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये हो गया शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी किसको कहते हैं? देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा उद्गार होता रहता है, और ऐसे ज्वालामुखी की संख्या 500 है, यानी 500 है।
वैसा ज्वालामुखी जिसका विस्फोट हमेशा होता रहता है, यानी जिसका उद्गार हमेशा रहता है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और उसके बाद डोरमेंट में प्रसुप्त ज्वालामुखी, इस प्रकार का ज्वालामुखी जो अभी तक उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में जो है विस्फोट हो सकता है, वैसा ज्वालामुखी जिसका अभी तक में विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में हो सकता है, उस प्रकार के ज्वालामुखी को डोरमेंट बोलते हैं। एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी जो होता है, शांत ज्वालामुखी, वह ज्वालामुखी जो लंबे समय से कोई उद्गार यानी विस्फोट नहीं हुआ हो और भविष्य में भी नहीं होने की संभावना होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, शांत ज्वालामुखी। यहाँ देख रहे हैं ये मैग्मा चैम्बर हो गया, ये अंदर से मेंटल वाले भाग से जो है मैग्मा जैसे वेंट के द्वारा निकलता है और जब बाहर निकलता है ये क्रेटर हो गया। ये क्रेटर से जब बाहर निकलता है तो ये क्या बोलता है, लावा कहलाता है। और ये कभी जैसे शांत ज्वालामुखी जो होता है जिसमें फिर कभी विस्फोट नहीं होता है, उसी का क्षेत्र में जब पानी जम जाता है तो उसी से क्रेटर झील का निर्माण होता है। तो कुछ शांत ज्वालामुखी के बारे में जानने से पहले एक्टिव वोल्केनो के बारे में समझिए। तो एक्टिव जो होता है ये उत्तर अमेरिका के मैक्सिको नामक स्थान में जो होता है कोलिमा ज्वालामुखी है जो 40 से अधिक उद्गार है। और इटली का जो स्ट्राम्बोली है, यहाँ इटली का जो है, इटली में जो स्ट्राम्बोली है वो माउंट एटना है। यहाँ देख रहे हैं ये स्ट्रोम्बोली और माउंट एटना, ये सब एक्टिव ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसी में से जो माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है जो ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहता है, क्या कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हमेशा प्रज्वलित गैसों से निकलते रहता है और आसपास वाले भाग जो होता है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर को हमेशा प्रकाशित करता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। किसको बोला जाता है, स्ट्रोम्बोली को। यहीं पर इटली में ही माउंट एटना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कोटापेक्सी ये इक्वाडोर, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका का जो एक कंट्री है इक्वाडोर में विश्व का सबसे सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसका ऊंचाई जो है 5897 मीटर है। ये कोटापेक्सी, ये भी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रसुप्त यानी जो है डोरमेंट वोल्केनो। इस प्रकार का ज्वालामुखी क्या होता है जिसका उद्गार अभी तक में नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में हो सकता है। तो ये जापान है, जापान देख रहे हैं, जापान में जापान के जो फ्यूजामा जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो है। और उसके बाद जो फिलीपींस में मेयन्स, यहाँ देख रहे हैं ये फिलीपींस है, फिलीपीन में मेयन्स जो है ये भी है डोरमेंट वोल्केनो है, ये भी डोरमेंट वोल्केनो है। उसके बाद शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी देखते हैं, मतलब ऐसे ज्वालामुखी जो पहले विस्फोट होता था लेकिन अब नहीं होता है और भविष्य में नहीं होने की संभावना है, उसको क्या बोलते हैं, शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। ये अफ्रीका देख रहे हैं, अफ्रीका में जो है किलिमंजारो ये जो है। उसके बाद ईरान यहाँ देख रहे हैं, ये जो ईरान है, ईरान में सुल्तान एवं देवबंद है जो ये शांत ज्वालामुखी का क्षेत्र में आता है। इस प्रकार से आप इसके बारे में समझें। उसके बाद देखिए और देखते हैं ओकांगुआ विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है एक शांत ज्वालामुखी है और ये एंडीज पर्वतमाला पर है। ये जो है साउथ अमेरिका महादेश देख रहे हैं, ये क्या है, एंडीज पर्वतमाला श्रेणी है। इसी पर जो है ओकांगुआ विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक शांत ज्वालामुखी है जिसका ऊंचाई है 7020 मीटर। ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ये कहाँ है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। उसके बाद ओजस डेल सलाडो, ये विश्व का सर्वाधिक
ऊंचाई पर स्थित ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ओजस डेल सलाडो। इसका ऊंचाई जो है 6855 मीटर है। ये भी एंडीज पर्वतमाला में है। ये अर्जेंटीना, ये देख रहे हैं, एंड ये हुआ एंडीज पर्वतमाला श्रेणी। यहाँ अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना और चिली के ही सीमा पर है ओजस डेल सलाडो। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव ज्वालामुखी है। और देखते हैं कि ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी का जो अधिकांश भाग है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पड़ता है। ये प्रशांत महासागर देख रहे हैं, यही प्रशांत महासागर का जो तटीय भाग है, तो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इसी भाग में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो है, जैसे अमेरिका हो गया और एशिया वाला भाग में, ये इसमें पड़ता है। इस प्रकार से आप ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट, तो ज्वालामुखी का विस्फोट दो प्रकार से होता है। ज्वालामुखी का विस्फोट भी जो है दो प्रकार से होता है। एक सेंट्रल एरप्शन होता है, केंद्रीय विस्फोट, और एक होता है फिशर एरप्शन, यानी फिशर। सेंट्रल एरप्शन जो होता है, केंद्रीय विस्फोट जो होता है, उसमें पतला छेद से ही बहुत तेज से होता है। और फिशर जो होता है, ये छेद बड़ा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लावा निकलता है। निकलने के बाद धीरे धीरे इसका गति भी धीमा होता है, इसमें ठंडा होते जाता है। तो इस प्रकार से आप ज्वालामुखी से जुड़े हुए जो कुछ जाने, इसको आप याद रख सकते हैं।